गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे। ये सभी सिनोनिम्स आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में जिस सिनोनिम्स को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है डिस्कशन करने के लिए, ये सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इन्हें आगे भी पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना है। ये सभी के सभी जो वर्ड्स होंगे जिसकी आज हम लोग बात करेंगे, ये मोस्ट रिपीटेड ये सिनोनिम्स के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट सिनोनिम्स होगा वो होगा एक्सेंट्रिक। देखिए, एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले इसके अर्थ को पहले समझा जाए, फिर सारे विकल्पों पर एक बार ध्यान से इसको गौर किया जाए। चलिए, एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति अगर एक्सेंट्रिक है तो वो झक्की किस्म का आदमी है। वो कब क्या कर लेगा, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर है, झक्की है, सनकी है। पहले आप इसके पहले अर्थ को समझे। यदि कोई व्यक्ति अगर एक्सेंट्रिक है, इसका मतलब है कि वह झक्की है, सनकी है और अजीबोगरीब वो हरकत रखता है, अजीबोगरीब उसके बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर वाला आदमी होता है। चलिए, इसके ऑप्शंस पर पहले विचार करते हैं। ऑड का मतलब क्या होता है। ऑड, देखिए, अगर कोई चीज अगर ऑड है तो वो चीज विषम है, ठीक है ना, वो चीज एबनॉर्मल है। तो ऑड का मतलब अगर आप समझे तो इसको सिंपल भाषा में समझे, विषम या जो मतलब एबनॉर्मल चीज को ना हम लोग ऑड कहते हैं। चलिए, एक्साइटेबल, ये रोचक से मतलब है, ठीक है ना। इसका मतलब एक्साइटेबल यदि कोई चीज है तो उसमें रोचकता वाली बात है। एक्सट्रीम का मतलब अंतिम जो छोर होते हैं ना उसको एक्सट्रीम कहते हैं। या कोई चीज मतलब बहुत हाईएस्ट लेवल पर चला जाता है तो एक्सट्रीम होता है। और डाउटफुल का मतलब होता है संशय से भरा हुआ, संशयपूर्ण। चलिए, सारे को पहले अर्थ देख लिया जाए। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि जो सबसे अंतिम जो होता है वो एक्सट्रीम होता है, सबसे अंतिम छोर समझिए। सबसे अंतिम जो छोर होते हैं किसी चीज के वो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें हमें सिनोनिम्स की चुनाव करना है। राइट एक्सेंट्रिक के सिनोनिम्स क्या होंगे। एक्सेंट्रिक का अर्थ होता है झक्की सनकी। इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। वन का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए, अगर इसके कुछ और इंपॉर्टेंट अगर सिनोनिम्स की चर्चा करते हैं कि एक्सेंट्रिक और इंपॉर्टेंट कौन कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनकन्वेंशनल। देखिए, यदि कोई व्यक्ति यदि एक्सेंट्रिक है तो वो मतलब लीक से हट के काम करेगा, उसमें कुछ अजीबोगरीब आदत होती है, वो आदत आम लोगों में देखने को नहीं मिलेगी। ये अनकन्वेंशनल लोग होते हैं, इनमें आदत होती है, अनकॉमन आदत होती है, वो आदत जो कि आम लोगों में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा वन का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब्सटेंशियल। देखिए, यदि कोई चीज सब्सटेंशियल है तो वो चीज ज्यादा है, ठीक है ना, वो चीज मात्रा में ज्यादा है, काफी है। तो चलिए, इसमें इसका हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होता है काफी, ज्यादा या बड़ा। इन चीजों का मतलब होता है, मतलब अगर इसके इंग्लिश के बारे में बात किया जाए तो इसका एक बढ़िया जो विकल्प है वो हमारा सब्सटेंशियल है। चलिए, इसके ऑप्शन पर पहले विचार करते हैं। डेलिकेट। देखिए, यदि कोई चीज डेलिकेट है तो वो चीज नाजुक है, सुंदर है और नाजुक है। ग्रेसफुल का भी मतलब होता है सुंदर। सारे पहले ऑप्शंस के पहले हिंदी को देख लेते हैं। सेंसेशनल का मतलब होता है ना, अगर कोई चीज अगर सेंसेशनल है तो वो सनसनीखेज है, ठीक है ना, सनसनीखेज है वो। चलिए, और सिग्निफिकेंट के दो अर्थ होते हैं, आप ऐसे समझिए। सिग्निफिकेंट के दो अर्थ हैं। एक इसका अर्थ है महत्वपूर्ण, यदि कोई चीज सिग्निफिकेंट है तो वो महत्वपूर्ण है। और सिग्निफिकेंट का दूसरा मतलब होता है बड़ा या ज्यादा। इसका मतलब है कि अगर हम सब्सटेंशियल के सिनोनिम्स की चर्चा करें तो इसका सिनोनिम्स हमारा जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि हमारा 2 का आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए, सब्सटेंशियल के कुछ दूसरे भी सिनोनिम्स को हम लोग देख लेते हैं। एक तो सिग्निफिकेंट है ही, एक और इसके अच्छे सिनोनिम्स है। चलिए देखते हैं। सब्सटेंशियल का एक अच्छा सिनोनिम्स आपको मिलेगा कंसिडरेबल। सिग्निफिकेंट के अलावा हमारे पास और क्या क्या इसके लिए सिनोनिम्स है। कंसिडरेबल, एप्रिसिएबल, ठीक है ना, इसके ये दो और अच्छे सिनोनिम्स हैं और इनका भी अर्थ होता है ज्यादा, काफी, ठीक है ना, ज्यादा या काफी। चलिए, अब एक सेंटेंस से इसको समझा जा सकता है। चाय में है ना कैफीन की काफी मात्रा होती है। हमको कहना है कि चाय में और कॉफी में, इन दोनों में ना कैफीन पाया जाता है और इनकी काफी अच्छी मात्रा होती है। हमको ऐसे लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देयर इज। चलिए, अब काफी ज्यादा के लिए हमारे पास कितने वर्ड है, 4 वर्ड्स है। एक सब्सटेंशियल है, एक सिग्निफिकेंट है
और ये दो आपको नजर आ रहे हैं, कंसिडरेबल और एप्रिसिएबल। हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज, चलिए एप्रिसिएबल का यूज करके दिख रहे हैं। देयर इज एप्रिसिएबल, देयर इज एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ कैफीन, ठीक है ना। देयर इज एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ कैफीन इन कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी। चलिए इसका यूज को भी देखते हैं, है ना। बिना यूज का पढ़ना, है ना, कोई खास फायदा आपको नहीं देगा। अगर आप यूज नहीं जानते हैं वर्ड्स के, तो आप लंबे समय तक आप इसे मेंटेन करके नहीं चल सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ऑब्लिवियस। देखिए अगर आप किसी चीज के प्रति ऑब्लिवियस हैं तो आप बेखबर हैं, आपको ध्यान देना चाहिए लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ऑब्लिवियस पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होंगे, पहले आप इसको ऐसे समझ ले, और आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन ऑफ लेंगे। चलिए हम और भी चीजों को आपको बता रहे हैं कि ऑब्लिवियस केवल हम लोग एंटो साइनो नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ और भी चीजों को देख रहे हैं। ऑब्लिवियस पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होंगे, प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेंगे, ऑफ लेंगे। और इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो बेखबर, है ना। आप जो है ना उन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनको ध्यान देना चाहिए। चलिए अब नैरो माइंडेड का मतलब क्या होता है, संकीर्ण मानसिकता वाले को नैरो माइंडेड कहते हैं, संकीर्ण मानसिकता को कहते हैं नैरो माइंडेड। चलिए डेयरिंग मतलब साहसिक, सारे ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। चलिए स्टूबॉर्न मतलब हट्ठी, यदि कोई व्यक्ति अगर स्टूबॉर्न है तो हट्ठी। अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब क्या होता है, बेखबर। आपको अवेयर होना चाहिए लेकिन आप उससे क्या बेखबर है, अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं, जो कि जानकारी होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका 3 का राइट आंसर क्या होगा, अनअवेयर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का राइट आंसर होगा डी। चलिए ऑब्लिवियस का और भी सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके और भी सिनोनिम्स है हिडलेस, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज के प्रति हिडलेस हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं आपको, जबकि ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्लिवियस बहुत अच्छा वर्ड है, और ऑब्लिवियस का अर्थ होता है बेखबर। जैसे कि देखिए इंडिया कांट बी ऑब्लिवियस ऑफ चाइनीज थ्रेट। इसका हिंदी क्या निकलेगा, भारत चीनी खतरे, जो सीमा रेखा पर जो चीनी खतरे जो मौजूद हैं, जो मंडरा रहे हैं, भारत उनके प्रति अनभिज्ञ नहीं हो सकता है, बेखबर नहीं हो सकता है, अवेयर रहना होगा, ठीक है ना। चाइनीज थ्रेट के प्रति आपको अवेयर रहना होगा। चलिए तो 3 का राइट आंसर जो होगा हमारा डी होगा। नंबर आते हैं 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में करे बिसीच। बिसीच का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, प्रार्थना करना, याचना करना, प्रार्थना करना, याचना करना। अगर आप किसी से कोई चीज बिचीच करते हैं तो आप उससे प्रार्थना करते हैं, आप उससे याचना करते हैं। याचना करना। चलिए सारे ऑप्शंस को देखते हैं। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है प्रार्थना करना, ये तो आप समझ में आपको आ रहा है। चलिए ओवरवेल्म, देखिए ओवरवेल्म का अर्थ होता है ना अत्यधिक मात्रा में होना, अत्यधिक संख्या में होना। चलिए ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, या कोई चीज अगर ब्लेस है तो आपके लिए एक तरह का वरदान है। आशीर्वाद वरदान एक ही सेंस में इसको समझिए। और प्रॉमिस का मतलब वादा। तो कहने का मतलब है कि विशेष प्रार्थना करना, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। चलिए इसके कुछ और सिनोनिम्स को देख लेते हैं। प्रार्थना करने के लिए हमारे पास और भी कुछ अच्छे वर्ड है। चलिए इम्प्लोर, बढ़िया वर्ड में आते हैं तो इम्प्लोर, अर्जियोर, ये सबका भी अर्थ होता है प्रार्थना करना, याचना करना। इन सबका भी सेम अर्थ होता है प्रार्थना करना, याचना करना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। तो 4 का राइट आंसर, सॉरी 4 का राइट आंसर हम कहां पहुंचे हैं, 4 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं नंबर 5 की तरफ, रिप्रीमांड। देखिए अगर आप किसी को रिप्रीमांड करते हैं, आप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, है ना, ठीक है ना, डांटना फटकारना। अगर आप किसी को रिप्रीमांड करते हैं, आप उसको डांटते हैं, आप उसको फटकारते हैं। चलिए प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये तो रिप्रीमांड का एंटो हो जाएगा, नहीं ये तो प्रेज इसका एंटो हो जाएगा। चलिए रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाला, अगर कोई व्यक्ति चीज रिमाइंडर है तो याद दिलाने वाला है वो, मोबाइल में रिमाइंडर्स होते हैं। चलिए रिव्यू का मतलब होता है डांटना, अगर आप किसी को रिव्यू करते हैं डांटते हैं। और रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, इनाम, पुरस्कार या अथवा इनाम। चलिए तो इसका मतलब है कि रिप्रीमांड का हम लोग राइट चॉइस क्या पकड़े, तो 5 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। डांटने के लिए, फटकारने के लिए कुछ और सिनोनिम्स को देखते हैं हम लोग, और कौन कौन अच्छे सिनोनिम्स है, ठीक है ना। रिप्रीमांड के और अच्छे कौन कौन से सिनोनिम्स है, तो चाइल्ड,
ठीक है ना। एडमोनिस बढ़िया वर्ड है, ये टॉप क्लास के ये वर्ड है, ये सारे टॉप क्लास के वर्ड है, ठीक है ना। चाइड और एडमोनिस अभी इतना संभला जाए, इतना देखा जाए तो चाइड और एडमोनिस का भी अर्थ होता है डांटना, फटकारना, एक ही अर्थ रखता है, ये सब साइनो है एक दूसरे के। तो डांटने और फटकारने के हमारे पास कितने वर्ड्स है, एक तो रिप्रीमांड, एक रिब्यूक, एक चाइड और एक है एडमोनिस, ठीक है। चलिए इसका एंटो यहाँ पर मौजूद है। चलिए हम लोग नंबर 6 में आते हैं। तो इसका मतलब 5 का राइट आंसर हम लोग क्या निकाल कर लेकर आए हैं, 5 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए नंबर आते हैं 6 में, करेंगे मोमेंटस। मोमेंटस का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। मोमेंटस का मतलब होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। चलिए कुछ मोमेंटस है तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 6 का आंसर हमारा सी होगा। मोमेंट्री इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अर्थ को देख लिया जाए क्षणिक। यदि कोई चीज मोमेंट्री है तो वह क्षणिक है। हेक्टिक का मतलब क्या होता है, जो जल्दीबाजी में किया गया हो, है ना। जल्दीबाजी आप ऐसे समझिए, अगर कुछ हेक्टिक है तो वो जल्दी जल्दी में किया जाने वाला चीज है, हेक्टिक शेड्यूल होते हैं। चलिए तो हम लोग क्या पहुंचे हैं, 6 का राइट आंसर सी होगा। अब इसके लिए आपके और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण के लिए आप और भी इसके अदर सिनोनिम्स को देख सकते हैं। चलिए इसके लिए एक और अच्छा सिनोनिम्स हो जाएगा हिस्टोरिक। यदि कोई चीज हिस्टोरिक है, वो ऐतिहासिक है, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलते हैं नंबर 7 की तरफ, एस्पायर। देखिए एस्पायर का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को एस्पायर करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसकी कामना करते हैं, आप उसकी इच्छा करते हैं। कामना करना, इच्छा करना। अगर आप किसी चीज को एस्पायर करते हैं, आप उसकी कामना करते हैं, आप उसकी इच्छा करते हैं। चलिए ब्रेथ मतलब सांस लेना, स्टेयर्स कोई खास मतलब नहीं रखता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 7 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए इसके बाकी सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, तो एस्पायर का सिनोनिम्स हो जाएगा, चलिए यर्न। यर्न अपने साथ प्रीपोजिशन 4 लेगा। चलिए एस्पायर, एस्पायर एस्पायर का मतलब होता है कामना करना, इच्छा करना, तो यर्न का भी अर्थ होता है इच्छा करना। चलिए और भी हमारे पास वर्ड है क्रेव। क्रेव के साथ भी प्रीपोजिशन 4 आएगा। क्रेव का भी अर्थ होता है इच्छा करना। जैसे आप इस वाक्य को देखें तो ही इज ए पॉपर, ही इज ए पॉपर, कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है तो पॉपर, ठीक है ना। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है। चलिए ही इज अ पॉपर, हम ऐसे समझेंगे ही इज ए पॉपर बट, ठीक है ना। अब इसमें से हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, एस्पायर्स, है ना, टू हैव, टू हैव अ पैलेस, टू हैव अ पैलेस, इसका हिंदी क्या निकलेगा। चलिए है कंगाल, लेकिन क्या चीज रखने का वो इच्छा रखता है, तो महल रखने का इच्छा रखता है। चलिए तो एस्पायर का भी मतलब होता है कामना करना, इच्छा करना। हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं नंबर 8 की ओर। चलिए परपेचुअल। देखिए यदि कोई चीज परपेचुअल है तो वह लगातार है ना, वो बीच में रुक नहीं रहा है। सिंपल भाषा में समझिए लगातार। यदि कोई चीज लगातार है, माना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो चीज परपेचुअल है। चलिए कांस्टेंट का भी अर्थ होता है लगातार, बिना रुके अगर कोई चीज है तो वो कांस्टेंट है। रियल वास्तविक आप समझ रहे हैं। मिस्टेकन मतलब होता है गलत। चलिए मिस्टेकन का मतलब होता है गलत, और पेनफुल मतलब होता है दर्द भरा, दर्दनाक। चलिए दर्द भरा आप ऐसा समझिए। इसका मतलब है कि राइट 8 का राइट आंसर क्या होगा, वो ए होगा। चलिए हम लोग 9 की तरफ आते हैं, एसेंट। देखिए एसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। एसेंट का हिंदी होता है सहमति, ठीक है ना। आप अगर किसी को अपनी सहमति देते हैं तो आप उसको एसेंट देते हैं। चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। डिस्पैच मतलब होता है भेजना। चलिए क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, ये तो सारे सिनोनिम्स हो नहीं सकते हैं। फ्लेवर का मतलब होता है सुगंध, और क्या कहते हैं एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, समझौता, ठीक है ना, सहमति या समझौता। इसका मतलब है कि 9 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 9 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए इसके कुछ और सिनोनिम्स को देख लेते हैं। चलिए तो इसका सिनोनिम्स सहमति के लिए एक वर्ड हो जाएगा अप्रूवल, ठीक है ना। अगर आप किसी को, अगर आप अपना अप्रूवल देते हैं, आप उसको अपनी सहमति देते हैं। या एक और भी ढंग का वर्ड है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का भी अर्थ होता है सहमति, ठीक है ना। ये सब ऑफिशियल यूज में आने वाले वर्ड्स हैं। चलिए जैसे कि द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ग्रांटेड, द प्रेसिडेंट ग्रांटेड हिज एसेंट, द प्रेसिडेंट ग्रांटेड हिज एसेंट टू द बिल। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी स्वीकृति, अपनी सहमति प्रदान की। चलिए एसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, थोड़ा इसके अपोजिट को भी देख लेते हैं। एसेंट का अपोजिट हो जाएगा डिसेंट।
ये स्पेलिंग होना चाहिए डिसेंट, और डिसेंट का हिंदी होता है विरोध। सहमति का एंटो क्या हो जाएगा, विरोध। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। हॉस्टिलिटी। देखिए हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी। अगर आप किसी से हॉस्टिलिटी रखते हैं, आप उससे दुश्मनी रखते हैं, तो दुश्मनी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता, एक ही चीज है। चलिए अब इसके राइट आंसर की ओर अगर हम जाते हैं तो हमें राइट आंसर मिलता है इनमिटी। इनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। अगर आप किसी से इनमिटी रखते हैं, आप उसे शत्रुता रखते हैं। काइंडनेस, ये आप पकड़ सकते हैं, दयालुता, ठीक है ना, काइंडनेस दयालुता होता है। इंटरटेनमेंट मनोरंजन होता है। ये सभी इजी एकदम विकल्प दिए गए हैं। और इलनेस का मतलब होता है बीमारी होता है। चलिए देखते हैं कि हॉस्टिलिटी का और क्या साइनो हो सकता है। एक बढ़िया साइनो है इसका एनिमोसिटी। एनिमो सॉरी इसका एक जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, ठीक है ना। एनिमोसिटी का भी अर्थ होता है दुश्मनी। अगर आप किसी से एनिमोसिटी रखते हैं, आप उससे दुश्मनी रखते हैं। ये भी बढ़िया वर्ड है दुश्मनी कहने के लिए। तो दुश्मनी कहने के लिए हमारे पास 3 वर्ड है। एक है हॉस्टिलिटी, हमारे पास एक है एनिमोसिटी, और दूसरा है एनिमिटी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नंबर 11 की ओर। चलिए इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। अगर आप किसी चीज के प्रति अगर आप इंडिफरेंट हैं, इसका मतलब है कि आप उसके प्रति उदासीन हैं, आप पर कोई तरह का भावना नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनकंसर्न्ड, आप उसके बारे में सोचते नहीं है। अनकंसर्न्ड, ये थोड़ा सा स्पेलिंग को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। अनकंसर्न्ड, ठीक है ना। अगर आप किसी के प्रति अनकंसर्न्ड हैं, आप चिंता नहीं करते, आप बेखबर हैं, ठीक है। चलिए इसके दूसरे सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एपाथेटिक। अगर आप किसी के प्रति अगर आप एपाथेटिक हैं, तो आप में कोई तरह का भावना नहीं है, आप उदासीन हैं, ठीक है ना। चलिए तो एपाथेटिक का भी हिंदी होता है उदासीन। तो इसका मतलब हम 11 का राइट आंसर क्या पहुंचे, 11 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। साई का मतलब क्या होता है, शर्मीला। अगर कोई व्यक्ति साई है तो वो शर्मीला है। चलिए सिमिलर का मतलब क्या होता है, समान। यदि कोई चीज सिमिलर है तो आपस में वो समान है। चलिए हम लोग नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। कंडेम। देखिए कंडेम का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है ना, भर्त्सना करना। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको कंडेम करते हैं। कंडेम बहुत ही यूज का वर्ड है, ये बहुत ही टॉप क्लास का ये वर्ड है, ठीक है ना। आलोचना करना या भर्त्सना करना, ये कंडेम का अर्थ होता है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सेंसियोर। सेंसियोर का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को सेंसियोर करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आप उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। सेंसियोर का मतलब सॉरी डांटना होता है। डांटना, आलोचना करना, सॉरी, है ना। सेंसियोर का मतलब डांटना या आलोचना करना। और प्रतिबंध लगाने वाला ये सेंसोर होता है। थोड़ा सा देखिए, ये 2 तरह के वर्ड्स हैं ना, बड़े बहुत खतरनाक तरह के वर्ड्स हैं। ये सेंसोर का मतलब होता है डांटना, आलोचना करना। और ये सेंसोर का मतलब होता है ना कि एक तरह से फिल्म से या किताब से आपत्तिजनक बातों को हटाना। अगर आप किसी किताब से अथवा किसी फिल्म से आपत्तिजनक बातों को हटाते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको सेंसोर करते हैं। आपत्तिजनक बातों को हटाना ये सेंसोर होता है, यही होता है ना फिल्म सेंसर बोर्ड। चलिए अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना। अगर आप किसी को अप्रूव करते हैं, आप उसको स्वीकृति देते हैं। चलिए डिस्पेयर का अर्थ क्या होता है, निराशा होता है। तो इसका मतलब है कि कंडेम का मतलब आलोचना करना, भर्त्सना करना। और सेंसियोर का भी मतलब होता है डांटना, आलोचना करना। इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। चलिए 13 की तरफ आते हैं। डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, दोष, ठीक है ना, खामी। अगर आप में डिफेक्ट है, देखिए डिफेक्ट नाउन भी है, इसको थोड़ा सा समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। डिफेक्ट जो है ये नाउन भी है, और डिफेक्ट जो है ना यही डिफेक्ट वर्ब भी है। तो नाउन में अलग इसका अर्थ है और वर्ब में अलग अर्थ है। नाउन जब डिफेक्ट जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा दोष, त्रुटि, खामी, आप ऐसा समझिए। अगर आप में किसी तरह का डिफेक्ट है तो आप में दोष है, त्रुटि है, खामी। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। और यही जब डिफेक्ट जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है ना ना, एक पार्टी छोड़ के दूसरे में शामिल हो जाना, दल बदल करना। इसको सरल भाषा में लिखे तो दल बदल करना। देखिए नाउन का हिंदी कुछ और है, डिफेक्ट जब नाउन है तो उसका हिंदी कुछ और है, डिफेक्ट जब वर्ब है तो उसका हिंदी पूरी तरह से बदल गया है। अब हमें देखना है कि इसमें जो चॉइस दिया गया है वो नाउन के रूप में दिया गया है, तो इसके साइनो हो जाएंगे शॉर्ट कमिंग्स। चलिए तो इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 13 का राइट आंसर होगा सी होगा। चलिए हम लोग आते हैं 14 की तरफ। जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। अगर आप किसी के प्रति जेलस हैं,
इसका मतलब है कि आप उसके प्रति क्या ईर्ष्यालु हैं। और ईर्ष्यालु कहने के लिए बढ़िया वर्ड इनवियस, अगर आप किसी के प्रति इनवियस हैं, आप उसके प्रति ईर्ष्यालु हैं। चलिए, इनवियस का भी अर्थ होता है ईर्ष्यालु। बाकी देख लेते हैं, हैप्पी पर्सन, ठीक है ना, प्रिजनर्स मतलब कैदी, इन चीजों को समझते हैं। और इंथुजियास्टिक का मतलब होता है जोशीला। चलिए, तो इसका मतलब है कि 14 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए ए होना चाहिए। आते हैं 50 नंबर, स्टैड। देखिए, यदि कोई चीज अगर स्टैड है तो थोड़ा सा गंभीर रहता है और थोड़ा सा वो बोरियत भरा होता है, ठीक है ना, उसमें मजा नहीं होता है, एक्साइटमेंट नहीं होता है। स्टैड का क्या हो जाएगा, सीडेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हम समझ सकते हैं शांत, गंभीर, ठीक है ना, और थोड़ा सा अप्रचलित ये टाइप का चीज होता है। सीडेट का मतलब होता है कि कोई चीज सीडेट है, यानी कि वो गंभीर है, अब बोरियत से भरा हुआ है ना, इसको सिंपल भाषा में समझिए, बोरियत से भरा हुआ, बोरियत से भरा हुआ ये स्टैड होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सीडेट होगा। स्ट्रेंज विचित्र होता है, तो ये तो होने वाला है नहीं। चलिए, हेल्पफुल मददगार होता है, यहाँ पर मददगार का कोई सेंस है नहीं। और ग्रीड मतलब होता है लालच। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 15 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं 16 नंबर, करे डिवाउट। डिवाउट का मतलब धार्मिक होता है। यदि कोई व्यक्ति डिवाउट किस्म का है, यानी कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का है ना, तो धार्मिक के लिए राइट आंसर हमारा ए होगा। 16 का राइट आंसर हमारा ए होगा। पुअर गरीब, यहाँ गरीब से कोई मतलब नहीं, इम्प्टी खाली, और प्रेसियस का हिंदी होता है कीमती। चलिए, इसके और भी सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लिया जाए, तो डिवॉट का सिनोनिम्स एक होता है पायस। पायस मतलब होता है पवित्र, ठीक है ना, पवित्र धार्मिक को हम पायस कहते हैं। चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बॉयस्ट्रस है, काफी एकदम धमाल मचाता है, खूब हल्ला करता है, आप इसके लिए एक सरल शब्द लिख सकते हैं, चंचल। बच्चे क्या होते हैं, बॉयस्ट्रस होते हैं, चंचल स्वभाव से क्या होते हैं, चंचल होते हैं, एकदम मतलब धमाल मचाते रहते हैं ये। तो इसका साइन हो जाएगा नॉइजी, ठीक है ना, इसका साइन हो जाएगा नॉइजी। बाकी तो कोई इसका करीबी ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। चलिए, बॉयस्ट्रस का क्या हम लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे इसका, क्लैमरस, ये थोड़ा सा है ना, सुर सराबा करते हैं। वोसिफेरस, वोसिफेरस। और इसका सबसे क्लोज इसका साइनोनिम्स हो जाएगा लाइवली। और इसका हिंदी अगर कहें तो चंचल या हंगामा से भरा हुआ, हंगामा से भरा हुआ, ये खूब नॉइज करते हैं। चलिए, जैसे कि एक सेंटेंस बना सकते हैं, चिल्ड्रेन है ना आर बॉयस्ट्रस, जो बच्चे होते हैं वो चंचल होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो चंचल होते हैं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या होता है, खतरनाक, हेल्थ की नजर से। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर कोई चीज अगर हजार्डस है तो वो सुरक्षित नहीं है, वो खतरनाक है, लेकिन हेल्थ के व्यू से सेफ सुरक्षित, ये तो इसका एंटो हो जाएगा। ये तो अगर एंटोनिम्स की बात किया जाए तो सिर्फ इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, लेकिन हमें सिनोनिम्स की तलाश करना है, तो हमारा 18 का राइट आंसर हमारा ये होना चाहिए। नहीं, 18 का राइट आंसर हमारा ये होना चाहिए। आते 19 की तरफ, ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है, साहसिक, है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर ऑडेसियस है तो वो रिस्क लेता है, डरता नहीं है किसी से, वह साहसिक है। इसके और भी सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, चलिए देखता हूं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्ड, ठीक है ना, इंट्रेपिड। देखिए, इंट्रेपिड मतलब साहसिक, थोड़ा ध्यान दीजिए। फियरलेस, फियरलेस मतलब जिसको डर नहीं है, तो इसका हिंदी हो जाएगा निडर या साहसिक, निडर या साहसिक। अब चलिए ऑप्शन की ओर आते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। रिस्की, खतरनाक, या खतरनाक का कोई मामला है नहीं, लेकिन ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑडिबल का मतलब क्या होता है, जिसे सुना जा सके, है ना, ऑडियो सुनने से संबंधित है, तो जिसे सुना जा सके। कोई चीज यदि ऑडिबल है तो आप उसे सुन सकते हैं, है ना, थोड़ा ऊंची आवाज में है, जिसे सुना जा सके। चलिए, और ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची होता है। चलिए, सारे ऑप्शन को हम लोग देखते चल रहे हैं। नंबर आते 20 की ओर, ओडियस। देखिए, यदि कोई चीज अगर ओडियस है तो बहुत खराब महकता है, बदबूदार है वो। यदि कोई चीज अगर ओडियस है तो काफी खराब वो स्मेल देता है, बैड स्मेलिंग हो जाएगा। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, चलिए फाउल। फाउल का भी अर्थ होता है दुर्गंध युक्त, है ना, मतलब बदबू से भरा हुआ। चलिए, इसके लिए हमारे पास और भी साइनो है, स्टेंच। यदि कोई चीज अगर स्टेंच है तो वो बहुत खराब महकता है। और इसी तरह से एक हमारा साइन हो जाएगा डिस्गस्टिंग, बेहद खराब। तो चलिए, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बदबूदार। यदि कोई चीज यदि ओडियस है वो बदबूदार है या बेहद खराब है, या बेहद खराब है।
ऑप्शन को और आते हैं तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा बैड स्मेलिंग, यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। एक सेंटेंस इससे देखा जाए, है ना, पीपल हेट हिम, पीपल हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज, है ना, ओडियस बॉडी, उसका बॉडी बहुत महकता है, जिसके कारण लोग उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। चलिए आते 21 की तरफ, लुडिक्रस। देखिए लुडिक्रस का मतलब क्या होता है ना, जिस पर हंसी आ जाए, उसके खराबी की वजह से। देखिए ये आपको समझना होगा, अगर कोई चीज यदि हंसी, देखिए ये कॉजिंग लाफ, इसका अगर एक्सप्लेनेशन कहा जाए, लुडिक्रस का मतलब क्या होता है, कॉजिंग लाफ, जो कि हंसी पैदा करे लेकिन गलत सेंस में, है ना, गलत सेंस में। अगर मतलब अगर हंसी आता है आपको गलत मामलों में, किसी बात पर हंसी आता है, तो वो बात आपके लिए क्या है, लुडिक्रस है, वो बात आपके लिए लुडिक्रस है। चलिए इसके लिए एक और साइन हो जाएगा, इसके लिए एक और साइन हो जाएगा, रिडिकुलस, रिडिकुलस। और इसका हिंदी जो होता है, अगर शुद्ध अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है हास्यास्पद, हास्यास्पद। हास्यास्पद इसका शुद्ध हिंदी होता है, ठीक है ना, जिस पर हंसी आ जाए। चलिए तो इसका बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। लाउड मतलब होता है जोर, यहाँ जोर से कोई मतलब नहीं है। ह्यूज मतलब बड़ा, लाफेबल मतलब हाँ जिस पर हंसी आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। 21 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए देखिए, जो पॉजिटिव सेंस में हंसी हंसी पैदा करा दे अपने ड्रेस से, अपने स्टाइल से। अब थोड़ा इससे संबंधित एक और वर्ड हम लोग देख लेते हैं, बहुत टॉप क्लास का वर्ड, हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या होता है, जो हंसी उत्पन्न कराए लेकिन पॉजिटिव सेंस में। ये कॉमिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, अपने स्टाइल से, अपने ड्रेस से ये लोगों में हंसी उत्पन्न कराते हैं। तो ये कौन हिलेरियस है, इसके लिए एक और साइन हो जाएगा टॉप क्लास का, कॉमिक, ठीक है ना, जो हंसी उत्पन्न कराए लेकिन पॉजिटिव मामलों में। जो हंसी उत्पन्न करे वो हिलेरियस होता है ना, पॉजिटिव मामलों में, सही मामलों में। चलिए जैसे कि आप समझ सकते हैं, हिलेरियस मूवी होते हैं ये ना, एकदम लोटपोट करा देते हैं, हंसाते हंसाते लोटपोट करा देते हैं, है ना। इस तरह के मूवी जो होते हैं वो हिलेरियस मूवी होते हैं। या कुछ सिनेमा में पात्र भी होते हैं, हीरो भी होते हैं, हंसाने वाले ही होते हैं ये। तो ये कौन से ये एक्टर होंगे, ये हिलेरियस एक्टर होंगे। चलिए हम लोग 22 की ओर मूव करते हैं। टॉरिड, टॉरिड का मतलब होता है बेहद गर्म। यदि कोई चीज टॉरिड है तो एकदम वो मतलब उष्ण है, वो गर्म नहीं उष्ण है वो, तो हॉट एंड एरिड, ठीक है ना। टॉरिड का मतलब हॉट एंड एरिड। तो इसको आप समझिए उष्ण, और उष्ण नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे सरल भाषा में समझिए अत्यंत गर्म, ठीक है ना। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, जून इज टॉरिड। जून कौन सा महीना होता है, बेहद गर्म महीना होता है। जून कौन सा महीना होता है, बेहद गर्म महीना होता है। चलिए मॉडरेट का मतलब होता है मामूली, हल्का। बाकी ऑप्शन को भी देख लिया जाए, अगर कोई चीज अगर मॉडरेट है तो वो हल्का है, ठीक है ना। चलिए ड्राई, सूखा, ये समझ में आ रहा है। तो चलिए फेरोसस का मतलब होता है भयावह, डरावना, भयावह, डरावना, खतरनाक, ये फेरोसस होता है। जैसे कि टाइगर इज ए फेरोसस एनिमल, यहाँ आप लिख सकते हैं द टाइगर इज ए फेरोसस एनिमल। वर्ड की यूज को जानिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। चलिए आते हैं 23 की तरफ। कोपियस, कोपियस का मतलब क्या होता है, प्रचुर। यदि कोई चीज कोपियस मात्रा में है तो प्रचुर मात्रा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एबंडेंट, ठीक है ना। चलिए एबंडेंट का भी अर्थ होता है प्रचुर। थर्स्टी मतलब प्यासा। चलिए जेनरस मतलब उदार, और काइंड मतलब ये दयालु या उदार, आप इसको समझ सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या मिला, 23 का राइट आंसर जो हुआ वो ये हुआ। चलिए अब इसके और भी सिनोनिम्स हैं, है ना, और भी सिनोनिम्स हम लोग पिछले वीडियोस में देखे हैं। चलिए एबंडेंट के अलावा हम लिख सकते हैं प्लेंटीफुल, ठीक है ना, इसका भी मतलब होता है प्रचुर। चलिए लिख सकते हैं प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का भी अर्थ होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, प्लेंटीफुल एंड प्रोफ्यूज। तो 23 का राइट आंसर हमारा ए बना। चलिए 24 की तरफ आते हैं। एरांट, एरांट मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एरांट का मतलब होता है डाउन राइट, एकदम पूरी तरह से, ठीक है ना। रेचड मतलब होता है बहुत बेचारा स्थिति जो होता है ना, वो रेचड होता है, बेहद खराब, है ना, दयनीय। रेचड मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए दयनीय। लाइवली का मतलब होता है लगता है कि जान है, ठीक है ना। अगर कुछ लाइवली है तो आप इसको समझिए कि ये
मतलब लाइवली का मतलब क्या होता है, जान से भरा हुआ, मतलब ये जीवंत है। आप इसको सरल भाषा में समझिए, जीवंत है। स्टर्न का मतलब कठोर। तो एरांट का हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। 24 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। डाउन राइट का भी मतलब क्या होता है, एकदम या बिल्कुल। एकदम या बिल्कुल। एरांट का भी हिंदी क्या हो है एकदम या बिल्कुल। एकदम या बिल्कुल। चलिए 25 की तरफ आते हैं। कर है क्या, विंडिक्टिव। देखिए यदि कोई व्यक्ति विंडिक्टिव है, यानी कि वो मतलब प्रतिशोध से भरा हुआ है, वो माफ नहीं करने वाला। अगर आप उसके साथ कुछ गलत करते हैं तो आपके साथ वो जरूर गलत करेगा। तो इसका मतलब होता है प्रतिशोध पूर्ण। प्रतिशोध पूर्ण। यदि कोई व्यक्ति विंडिक्टिव स्वभाव का है, यानी कि वो प्रतिशोध से भरा हुआ है, तो इसका साइन हो जाएगा रिवेंजफुल। रिवेंजफुल का भी अर्थ होता है प्रतिशोध पूर्ण, प्रतिशोध से भरा हुआ। प्रतिशोध पूर्ण, प्रतिशोध से भरा हुआ। चलिए क्लेवर, चालाक होगा, समझ रहे हैं। चलिए फॉरगिविंग, जो क्षमा कर दे, क्षमाशील, ये क्षमा करने वाले होते हैं। अनवाइजी का मतलब होता है शोरगुल से भरा हुआ। इसका मतलब है कि हम हमारा 25 का राइट आंसर क्या निकलना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए इसके और भी सिनोनिम्स देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रतिशोध पूर्ण के लिए एक तो रिवेंजफुल है, और दूसरा हम लिख सकते हैं स्पाइटफुल, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर स्पाइटफुल है तो उसमें भी प्रतिशोध भरा हुआ है। चलिए 26 की ओर मूव करते हैं। रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, ठीक है ना। रिफ्ट का मतलब होता है दरार। तो बहुत सिंपल ये वर्ड है, और लेकिन यूज का वर्ड है दरार। इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नहीं ब्रेक हो जाएगा। क्लाउड का मतलब बादल, स्टॉर्म का तूफान, और फॉल का मतलब गिर जाना। तो 26 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 27 मेलेडी। देखिए मेलेडी का मतलब होता है बीमारी, रोग, या बीमारी को ना मेलेडी कहते हैं, बीमारी अथवा रोग। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा, ठीक है ना। इलनेस मतलब ये होता है बीमारी, रोग, आप सभी जानते हैं। चलिए ग्रीवांसेस का मतलब होता है आपकी जो शिकायतें होती हैं, आपकी ग्रीवांसेस होती हैं, ठीक है ना। शिकायत को ग्रीवांसेस कहते हैं। आपके साथ जो दिक्कतें होती हैं वो आपकी ग्रीवांसेज होती हैं। चलिए तो मेलेडी का राइट आंसर होगा सी होगा। चलिए इसके कुछ और सिनोनिम्स को देख लिया जाए। तो चलिए डिजीज, बीमारी, एक बढ़िया वर्ड है मलायस। मलायस का भी अर्थ होता है ना ये बीमारी, ठीक है ना। लेकिन वैसी बीमारी जिसका स्पष्टीकरण करना मुश्किल है, ये बहुत टॉप क्लास का वर्ड है मलायस। मलायस का मतलब होता है बीमारी या रोग। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि 27 का राइट आंसर हम लोग क्या पहुंचे हैं, 27 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते 28। देखिए वर्ड है फोरफिट। अगर आप कोई चीज को फोरफिट करते हैं तो आप उससे खो देते हैं, गंवा देते हैं, ठीक है ना। खो देना, खो देना, गंवा देना, है ना। अगर आप कोई चीज को फोरफिट करते हैं, आप खो देते हैं, और दूसरा जो व्यक्ति उसे ले लेता है, तो इसका साइनो जो होगा वो लूज होगा। 28 का राइट आंसर बी होगा। इमिटेट का मतलब नकल करना, और एकम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। प्राप्त करना या हासिल करना, पूरा करना, आप ऐसे समझ सकते हैं। हासिल करना, अगर आप अपने किसी उद्देश्य को हासिल करते तो आप उसको इंटीमेट एकम्प्लिश करते हैं। चलिए 28 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। चलिए आते 29 की तरफ। डेफर, डेफर का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। अगर आप किसी चीज को डेफर करते तो अभी नहीं करते हैं, बाद में करने की सोचते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। डेफर का मतलब होता है स्थगित करना, आगे की ओर डेट बढ़ा देना। आप देखिएगा कोविड के समय में सारी चीजों का है ना डेफर कर दिया गया, है ना। सारे एग्जाम्स को डेफर कर दिया गया, 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, साल भर के लिए, चाहे जितना भी हो सका। तो डेफर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए इसके और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है एडजॉर्न। अगर आप कुछ को एडजॉर्न करते हैं, आप उसे स्थगित करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब अभी नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसको टाल मटोल करते हैं, डिले। तो इस सब का अर्थ होता है ना, देर से करना, स्थगित करना। आप इसको आप समझ सकते हैं। चलिए इसके ये अदर सिनोनिम्स हैं। चलिए हम लोग आगे बात को देखते हैं। बाकी सारा तो ऑप्शंस क्लियर है, कोई खास नहीं है। 30 की ओर आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का भी मतलब क्या होता है, जो विस्तार से हो, है ना, पूरा हो वो। कॉम्प्रिहेंसिव का साइन हो जाएगा फुल, है ना। इसको सिंपल भाषा में कहे तो विस्तृत। यदि कोई चीज कॉम्प्रिहेंसिव है तो विस्तृत है, वो बड़ा है, ठीक है ना। चलिए तो 30 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 30 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आते हैं 31। 31 सरमाइज। सरमाइज का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। अगर आप कुछ को सरमाइज करते हैं, आप उसका अनुमान लगाते हैं। तो 31 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए बी होना चाहिए, ठीक है ना।
31 का राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। चलिए अब इसके लिए और हमारे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, तो गेस तो हम लोग देख ही रहे हैं। एक बढ़िया वर्ड है स्पेकुलेट। अगर आप कुछ को स्पेकुलेट करते हैं तो आप उसका अनुमान लगाते हैं। स्पेकुलेट टॉप क्लास का वर्ड है, ठीक है ना। इसका भी अर्थ होता है अनुमान लगाना, अटकल लगाना। स्पेकुलेट भी एक बहुत टॉप क्लास का वर्ड है। चलिए आते हैं नंबर 32 में की तरफ। टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब क्या होता है? गवाही देना। अगर आप कोर्ट में टेस्टिफाई करते हैं कोई चीज को तो गवाही देते हैं। इसको सरल भाषा में समझिए, गवाही देना, ठीक है ना। चलिए गिव एविडेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 32 का राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। कन्फेस का मतलब क्या होता है? चलिए कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना दोष या अपराध को। स्वीकार करना, ठीक है ना। क्या स्वीकार करना? दोष, अपराध, गलती को जब आप स्वीकार करते हैं तो आप उसको कन्फेस करते हैं, ठीक है ना। चलिए फॉरगिव का अर्थ होता है माफ करना। अगर आप किसी को फॉरगिव करते हैं आप उसको माफ करते हैं। तो गवाही देने के सेंस में हमारा राइट आंसर होगा गिव एविडेंस, बी होगा, ठीक है ना, गवाही देना। चलिए तो 32 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं 33 की तरफ। करें ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को ग्रेटिफाई करते हैं, आप उसको खुश करते हैं, आप उसको संतुष्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए हमारा जो राइट साइन होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ठीक है ना। प्रसन्न करना, खुश करना, प्रसन्न करना, खुश करना, ये ग्रेटिफाई का राइट अर्थ हुआ। चलिए सेटिस्फाई का भी अर्थ होता है संतुष्ट करना। चलिए बाकी वर्ड का कोई खास महत्व है नहीं, तो इसका मतलब है कि 33 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। आते 34 की तरफ। कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है? सराहना, ठीक है ना। अगर आप किसी को कमेंट करते हैं आप उसको सराहते हैं, सराहना। अब सराहने के लिए जो सबसे नजदीकी आंसर है वो 34 का आंसर सी होगा। चलिए इसके अदर सिनोनिम्स को देखते हैं, ठीक है ना। सराहना, प्रशंसा करने की चीजें, शब्द अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है, प्रशंसा करना। इसके और भी सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? प्रेज। चलिए एक्सटोल, बढ़िया वर्ड आपको दे रहा हूं, एडमायर, ठीक है ना, लॉर्ड। ये सब का अर्थ होता है जय जयकार करना, प्रशंसा करना। ये चारों के चारों ना ये टॉप क्लास की सिनोनिम्स है और अक्सर ये पूछे जाते हैं। ये जितना भी मैं सिनोनिम्स, अदर सिनोनिम्स दे रहा हूं ना, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, कोई इसमें फालतू चीज नहीं है। चलिए तो हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, 35 की ओर आते हैं। रिसोल्यूट। देखिए रिसोल्यूट का अर्थ होता है मजबूत या दृढ़। कोई चीज यदि रिसोल्यूट है तो वो मजबूत है, वो दृढ़ है, ठीक है। तो चलिए मजबूत और दृढ़ इसका शुद्ध हिंदी होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, डिटरमिन्ड होगा। एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित, तो यहाँ चिंतित से कोई मतलब नहीं है। विकेड मतलब दुष्ट, दुष्ट से कोई मतलब नहीं है। लॉनली मतलब अकेला, तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या बना? बी बना। डिटरमिन्ड मतलब ये होता है दृढ़, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज के प्रति डिटरमिन्ड हैं तो आप उसके प्रति दृढ़ हो चुके हैं। चलिए 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आते हैं 36। चलिए सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा, मोर देन नीडेड, ठीक है ना। मोर देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा। तो इसको आप सिंपल भाषा में कहें फालतू। फालतू लेकिन बेकार नहीं, इसको आप सरल भाषा में समझिए, जरूरत से ज्यादा। यदि कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो वो चीज सुपरफ्लुअस है। चलिए तो नंबर 36 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 37 की ओर आते हैं। एबहोर। एबहोर का मतलब होता है नफरत करना। अगर आप किसी से एबहोर करते हैं आप उससे नफरत करते हैं। नफरत करने के लिए एक बहुत टॉप क्लास का वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का भी अर्थ होता है नफरत करना। हेट तो कॉमन वर्ड है ना। हेट इसका कॉमन सिनोनिम्स हो गया, आप ऐसे समझिए। इसका सिनोनिम्स जो हो गया वो हेट हो गया, ये कॉमन वर्ड है। लेकिन ये दो बहुत अच्छे वर्ड है, डिटेस्ट और एबहोर, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नफरत करने के लिए और अदर सिनोनिम्स और क्या हो जाएंगे? तो एक होता है लोथ। अगर आप किसी से लोथ करते हैं तो आप उससे नफरत करते हैं, ये ना। लोथ भी बहुत अच्छा वर्ड है, नफरत करना। चलिए तो इसका मतलब है कि 37 का राइट आंसर क्या निकला? डी निकला। चलिए हम लोग बात को आगे लेकर चलते। 38। एक्मुलेट। एक्मुलेट का मतलब क्या होता है? जमा करना, इकट्ठा करना। अगर आप किसी चीज को एक्मुलेट करते हैं आप उसको जमा करते, इकट्ठा करते हैं। इसका साइन हमारा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक्मुलेट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। जमा करना, आप जमा कीजिएगा नहीं तो खुद वो अपने आप जमा भी हो जाएगा। जैसे कि हमारे रूम में डस्ट क्या होते हैं? दिन प्रतिदिन जमा। अगर उसको अगर साफ नहीं किया जाए, कमरे को साफ नहीं किया जाए तो डस्ट क्या होता है? कमरे के सरफेस पर ना धीरे धीरे बैठने लगता है, एक्मुलेट होता है। हमारे डिवाइसेस में ना डस्ट क्या होते हैं? एक्मुलेट होते हैं। एक्मुलेट बहुत ही अच्छा ये वर्ड है।
चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 38 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। चलिए आते हैं 39 की तरफ। करे फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब बेकार है ना, पॉइंटलेस। फ्यूटाइल का मतलब निरर्थक, इसको अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसका हिंदी होता है निरर्थक, ठीक है ना। इसका यूजलेस, इसका साइन हो जाएगा। 39 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं 40 नंबर। चलिए 40 नंबर क्या करे, टर्मिनेट। देखिए टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को टर्मिनेट करते हैं, आप उसको समाप्त कर देते हैं। टर्मिनेट करते होता है समाप्त करना, ठीक है ना। अगर आप किसी को टर्मिनेट करते हैं, आप उसका अंत कर देते हैं, आप उसको समाप्त कर देते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा हमारा बी होगा, इंड। 40 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा, लेकिन आगे के दिनों में और भी इस तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एक एग्जाम्स के पहले, ठीक है ना, आप इन सारी चीजों को एक बार दो बार जितना यथासंभव हो सके उतना बार आप इसको देख कर जाइए। जरूर और जरूर आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो एकदम उम्मीद से भी बेहतर होगा। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।